हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज़ सोहन। वेल दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने बेसिक इंग्लिश इस चैनल से सीख ली होगी। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर मेरी वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए बिगिनर्स को इंग्लिश वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, जैसा हम सभी जानते हैं। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में वही वर्ड्स मैं लाया हूँ जो आप डेली यूज करते हैं और बिना इस वर्ड्स के आप इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन और इजी वर्ड्स हैं, बस आपको ये फॉलो करना है तो इंग्लिश बोलने का सपना अब दूर नहीं है। बिना किसी डिले के चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 25 वर्ड्स आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से 25 वीडियो लेके आऊँगा। तो आप चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड्स यानी देखिए एंजल। एंजल का मतलब दोस्तों होता है देवदूत। जब भी हमारी लाइफ में एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति होता है या दोस्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एंजल। ठीक है दोस्तों, एंजल का मतलब होता है देवदूत। ठीक है दोस्तों, आप बोल सकते हैं जब भी कोई आपका दोस्त बहुत ही अच्छा है तो उसे बोल सकते हैं यू आर एन एंजल इन माई लाइफ। ठीक है दोस्तों, और उसके उल्टा अगर उसके विपरीत देखा जाए, अगर वो आपका दोस्त एक दुश्मन बन जाए, आपसे गलत व्यवहार करे, तो उसे आप बोल सकते हैं डेविल। डेविल का मतलब होता है शैतान। यू आर डेविल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है एक सही। ठीक है दोस्तों, कोई फेक नहीं। फेक मतलब होता है वो गलत चीज़ है, वो अच्छा नहीं है। ठीक है दोस्तों, कि यू आर जेन्युइन, दिस इज ए जेन्युइन पर्सन। ठीक है दोस्तों, वह एक अच्छा पर्सन है, ठीक पर्सन है। और उसके विपरीत अगर फेक कोई चीज़ अच्छी नहीं है, कि यू आर अ फेक पर्सन, कि तुम सही नहीं हो, तुम गलत हो, तो आप ये बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब है लर्न। आप कैसे कर रहे हो दोस्तों? आप सभी क्या सीख रहे हो मेरे से? इंग्लिश। तो यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको मैं क्या कर रहा हूँ? टीचिंग। सिखाना क्या होता है? टीचिंग। ठीक है दोस्तों, लर्निंग क्या होता है? लर्न क्या होता है? सीखना। और टीच क्या होता है? पढ़ाना। ठीक है दोस्तों, अब प्रोफेशनल और अमेच्योर। ठीक है, अमेच्योर मतलब होता है नौसिखिया। ठीक है दोस्तों, जब भी कोई चीज़ नई नई सीखता है तो उसे हम बोलते हैं अमेच्योर। ठीक है दोस्तों, अमेच्योर यानी कि नौसिखिया। प्रोफेशनल मतलब होता है स्किल, यानी कि जो भी कोई काम कर रहा है वो स्किल वाला है, उसको स्किल एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है, तो उसे बोलते हैं प्रोफेशनल। अब नेक्स्ट वर्ड है बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपको बहुत अच्छी अगर लगती है तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ अ बेस्ट थिंग। ठीक है दोस्तों, उसके विपरीत अगर कोई चीज़ आपको बेकार लगती है तो आप बोल सकते हैं वर्स्ट। ठीक है दोस्तों, वर्स्ट। अब नेक्स्ट है दीप। दीप का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही गहरा। अगर कोई भी नदी है या फिर कुआं, अगर वो बहुत गहरा है तो बोल सकते हैं आप कि वो बहुत डीप है, बहुत गहरा है। ठीक है दोस्तों, उसके विपरीत अगर सैलो, सैलो का मतलब उथला होता है, वो ज़्यादा गहरा नहीं है, ऊपर ऊपर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिए है डिफरेंट और अलाइक। डिफरेंट का मतलब होता है जो चीज़ें अलग अलग हैं वो एक नहीं हैं, कि वी आर डिफरेंट पर्सन, हम अलग अलग हैं। और अलाइक मतलब हुआ एक से पर्सन, जब सेम चीज़ एक ही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं वी आर अलाइक, कि हम एक हैं। अब देखिए दोस्तों, अब है अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर। अपस्टेयर्स का मतलब होता है दोस्तों ऊपर। जब भी आप देखिए कोई दोस्त है और आप ऊपर हो, वो दोस्त कहता है कि वह दोस्त ऊपर है, तो वो बोलता है ही इज अपस्टेयर्स, कि वो ऊपर है, यानी कि छत के ऊपर है। और अगर आप छत पे हैं और आपका दोस्त नीचे है तो आप बोलते हैं ही इज डाउन स्टेयर्स, कि वो छत के नीचे है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नाइन्थ वर्ड है जो इंक्लूड और एक्सक्लूड। हाँ, ध्यान। इंक्लूड का मतलब होता है दोस्तों आप जब किसी को शामिल कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं इंक्लूड। इंक्लूड का जैसे एग्जांपल देखिए, लेट अस इंक्लूड इन आवर ग्रुप। ठीक है दोस्तों, एक्सक्लूड का मतलब होता है ना शामिल करना, उसे बाहर कर देना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, जब आप तोड़ देते हैं। ही इज़ ब्रोकन माई प्रोमिस, उसने मेरा प्रॉमिस तोड़ दिया। फिक्स करना मतलब होता है उसे ठीक कर देना। ठीक है दोस्तों, ठीक कर देना। द मैकेनिक हैज़ फिक्स्ड अप माई कार। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों फॉलो और लीड। फॉलो करने वाला फॉलोअर होता है, जो भी फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, और लीड करने वाला लीडर होता है। अब है नेक्स्ट वर्ड फॉरेनर और नेटिव। फॉरेनर्स जो होता है विदेशी, जो बाहर के लोग होते हैं, कि आप जब भी देखते होंगे कोई बाहर से आता है नहीं तो आप बोलते हैं ही इज़ अ फॉरेनर पर्सन, कि वो बाहर का भी लड़का है।
और जब नेटिव नेटिव यानी कि हमारे जो इंडिया का ही पर्सन है कि ही इज ए नेटिव पर्सन कि अपने अपने इसी इंडिया का ही वो व्यक्ति है, वो बाहर का नहीं है, तो हम बोलते हैं इज ए नेटिव पर्सन। अब नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों गेस्ट और होस्ट। गेस्ट का मतलब होता है दोस्तों जब भी आपके घर में मेहमान आते हैं तो वो आपके क्या होते हैं कि गेस्ट होते हैं। और होस्ट यानी कि जब भी आप मान लीजिए आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप उनको क्या करते हैं, वेलकम करते हैं कि आइए, तो आप क्या हो गए, होस्ट हो गए कि आप वेलकम करने वाले। आप मेहमान को जब वेलकम करते हैं कि जी आइए घर में, तो आप क्या हो जाते हैं, एक होस्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला जो वर्ड मीनिंग है वो इग्नोर। अगला जो हमारा वोकैबुलरी है वो इग्नोर और नोटिस है। ठीक है दोस्तों। इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, उसे ध्यान ना देना। आई एम इग्नोरिंग यू विलफुली। और नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, नोटिस करना। ठीक है दोस्तों। यू नोटिस मी दैट डे। मैंने आपको नोटिस किया था उस दिन। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा फ्रीक्वेंटली और ओकेजनली। ठीक है दोस्तों। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है जो चीज़ें बार बार होती रहती हैं। ठीक है दोस्तों। जब फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के लिए आई गो टू लखनऊ फ्रीक्वेंटली कि लखनऊ में बार बार जाता रहता हूँ इवेंट के लिए। ठीक है दोस्तों। ओकेजनली मतलब आप कभी कभी जाते हैं, ठीक है, तब होता है। जैसे कि एग्जांपल आई गो टू लखनऊ ओकेजनली। ठीक है दोस्तों। मैं कभी कभार लखनऊ जाता हूँ, डेली नहीं जाता हूँ। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट हमारा बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बैकवर्ड मतलब होता है दोस्तों जब भी कोई कंट्री जो है, जो इसके पास बहुत कंट्री जो पुअर हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो हम उन्हें बोलते हैं बैकवर्ड, यानी कि पिछड़ा हुआ, जो बहुत ही पुअर कंट्रीज हैं उनके लिए बैकवर्ड हम यूज करते हैं। और फॉरवर्ड मतलब जैसे कि बहुत ही जो रिच कंट्रीज है, जैसे कि यूके हो गया, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉरवर्ड। ठीक है दोस्तों। ये क्या होती हैं, वेल डेवलप्ड और वेल एस्टैब्लिश कंट्रीज होती हैं, यानी कि रिच होती हैं। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है इंसल्ट और कॉम्प्लीमेंट। इंसल्ट का मतलब होता है दोस्तों बेइज्जत करना। ठीक है दोस्तों। डोंट इंसल्ट एनीवन। आप किसी की भी दोस्तों बेइज्जती मत कीजिए। ठीक है दोस्तों। जब भी मिलो, जहाँ मिलो, उससे अच्छे तरीके से बात करो। ठीक है, बेइज्जती किसी की मत करिए। अब नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना, मतलब उनकी शाबाशी करना, उन्हें अच्छे से बात करना। ठीक है दोस्तों। प्रशंसा करना। यू आर लुकिंग अमेजिंग टुडे। आप ऐसे ऐसे सेंटेंस बोल सकते हो, आप उनको कॉम्प्लीमेंट दिखेंगे, यानी कि आप प्रशंसा करते हुए लगोगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट है लैंड और बोरो। लैंड का मतलब होता है दोस्तों जब भी हम किसी को उधार देते हैं तो उसे लैंड बोलते हैं। जैसे यू आर लैंडिंग मनी टू देम कि आपने पैसा उधार दिया उन्हें। बोरो का मतलब होता है आपने किसी से पैसा उधार लिया। ठीक है। यू आर बोरोइंग मनी फ्रॉम देम कि आपने उनसे पैसा उधार लिया, आपने लिया। जब आप किसी को पैसा देते हो तो आप उसे बोलते हो लैंड। जब आप किसी से पैसा लेते हो तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, बोरो बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है मेजर। मेजर का मतलब होता है दोस्तों बड़ा, और माइनर का मतलब होता है छोटा। दिस इज मेजर रीजन फॉर माई सक्सेस। और माइनर के लिए आप सेंटेंस बोल सकते हैं दिस इज अ माइनर मिस्टेक, डोंट वरी अबाउट इट कि ये छोटी मिस्टेक है, कोई बड़ी गलती नहीं है, इसके लिए आप चिंता ना हो। अब है दोस्तों मीन और जनरस। मीन का मतलब होता है दोस्तों मतलबी, और जनरस मतलब उदार। मीन का मतलब होता है मतलबी। यू आर सो मीन। जब दोस्तों कोई अपने काम से मतलब रखता है, सिर्फ अपने काम से, कोई दूसरे को परवाह नहीं, तो वो मतलबी होता है, उसके लिए हम ये मीन बोलते हैं। और जनरस यानी कि जो हमेशा सबकी हेल्प करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जनरस। वो सबकी हेल्प करने वाला होता है जनरस। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है दोस्तों एक्सट्रीम और मॉडरेट। एक्सट्रीम यानी कि जो भी दोस्तों वेरी हाई हो, कुछ भी चीज़ जैसे बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो हम बोलते हैं इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट टुडे। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट टुडे, टेम्परेचर ज़्यादा ही गर्म है। और मॉडरेट यानी कि ठीक ठाक। ठीक है दोस्तों। कि हम टेम्परेचर में जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, टेम्परेचर इज़ मॉडरेट टुडे कि आज का टेम्परेचर ठीक ठाक है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वाइड और नैरो। वाइड का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही बड़ा और चौड़ा और खुला हुआ। हमारे ज़्यादातर जो गांव में होता है, वहाँ की सड़कें जो होती है बहुत ही वाइड खुली होती हैं, जबकि शहरों की जो हमारी सड़कें होती हैं, गली होती है, बहुत ही छोटी और संकरी होती है। तो नैरो का मतलब होता है छोटी, यानी कि कम चौड़ी जो हो और सकरा हो। ठीक है दोस्तों। वहाँ पे यूज किया जाता है।
तो वाइड का मतलब बड़ा होता है, नैरो मतलब छोटा सकरा। ठीक है दोस्तों। ऑलवेज और नेवर, ऑलवेज का मतलब होता है दोस्तों हमेशा। ठीक है दोस्तों। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है दोस्तों। और नेवर मतलब कभी नहीं, नेवर टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वैकेंट और ऑक्यूपाइड। वैकेंट का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि खाली। ठीक है दोस्तों। दिस बिल्डिंग इज वैकेंट, कि वह बिल्डिंग खाली है, यह बिल्डिंग खाली है। और ऑक्यूपाइड का मतलब होता है दोस्तों कि काम में लगा हुआ है, कि वो भरा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं दिस स्पेस इज ऑक्यूपाइड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है इंटेंशनली और एक्सीडेंटली। इंटेंशनली का मतलब होता है दोस्तों आप जब भी कोई चीज़ जानबूझ के करते हैं। ठीक है तो। और एक्सीडेंटली का मतलब होता है दोस्तों गलती से जब हमसे कोई चीज़ हो जाती है तो हम बोलते हैं एक्सीडेंटली। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो वर्ड्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इन वर्ड्स के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों। और आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं इन वर्ड्स से, मैंने आज आपको पढ़ाए हैं। तो दोस्तों आप इन सभी वर्ड्स को अच्छे से याद कीजिए। ठीक है दोस्तों। बार बार प्रैक्टिस कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बार बार इन्हें लिख कर देखिए, बार बार वीडियो को देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो मैंने 25 करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अब फिर से मैं 25 वर्ड्स लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, उनको भी पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो मिलूंगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।